जब महुआ होते हैं तो लोग महुआ इकट्ठा भी करते हैं, देसी शराब भी बनाते हैं। देसी शराब बनाएंगे तो पी करके नालियों में भी गिरते हैं, घर में उपद्रव भी मचाते हैं, घर का नाश भी होता है। तो शराब पीना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, शराब को देखनी नहीं चाहिए। पर एक बार क्या हुआ, राजनीति दल बैठा तो उसमें एक नेता बोलता है, ये देश में शराबबंदी की चर्चा बहुत चलती रहती है, तो महुआ तो रहेंगे तो शराब तो लोग बनाएंगे पिएंगे, ऐसा करो महुए के वृक्ष ही समाप्त कर दो। महुए के वृक्ष नहीं होंगे तो महुआ नहीं होंगे, तो शराब नहीं होगी तो लोग पिएंगे नहीं। इस प्रकार से किसी भी बिल को शीघ्र पास नहीं किया जाता कि किसी एक की बात सुनकर के हमें यहाँ भरने दिया जाए, दूसरा नेता खड़ा होता वहीं पर। ये मध्य प्रदेश की बात है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, शराबबंदी होना चाहिए है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब बनना बंद करो ये तो बात भाई समझ में आती है, शराब पीना बंद करो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप तो ऐसा कह रहे कि महुए के वृक्ष भी समाप्त कर दो, जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी वाला आप बोल रहे हो। लेकिन प्रश्न ये है, जब देश में साबुन बनाए जाएंगे, जब देश में कोई औषधि बनाई जाएगी, और जब बात का रोग हो जाएगा तो बात के रोग के लिए तेल बनेगा, तो वो महुए की गुली से निकलता है। गुली का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले हाँ, गुली का प्रयोग तो होना चाहिए। तो जब गुली का प्रयोग होना चाहिए, जब महुआ ही नहीं बचेंगे तो गुली का प्रयोग कहां से करेंगे आप? महुआ विरुद्ध था आपके लिए, पर गुली तो अवरुद्ध है ना। तो आपको विवेक से बोलना चाहिए है कि महुए के वृक्ष को मत काटो, परंतु जो महुए से शराब बनाकर तुम पी रहे हो उसका पीना बंद करो। लेकिन महुए के वृक्ष को निकाल के फेंक दोगे तो गुली कैसे आएगी? एक बार देवेंद्र को किसी एक सांड ने सींग मार दिया और देवेंद्र खड़े हो गए अपने दलबल के साथ, देश में जितने सांड हैं इन सबको समाप्त कर दो। बोले क्यों? ये जैसे मुझे सींग मारा है ऐसे दूसरों को भी मारेंगे। बेटा तुम विवेक से काम करना सीखो, तुमने देश के सारे सांड समाप्त कर दोगे तो गाय का दूध कहां से पीने आओगे तुम? बोले नहीं, गाय रहने दो, सांड मार दो। अरे गाय रहने दो, सांड मार दो, जब सांड नहीं बचेंगे तो गाय प्रसूति कैसे होगी और संतानों जन्म नहीं देगी तो दूध कहां से आएगा? तो ये शादबाद कौशल्य का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें सांड से बच के चलना चाहिए, सींग वाले दिखे तुम दूर से चलो, लेकिन सांड को मारने की बात मत करो। विरुद्ध धर्म को देख करके आपको अवरुद्ध पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा मुक्त सूत्र में वृद्धोपलब्धि अवरुद्धोपलब्धि के भेद किए हैं। अब वो सुब्रत सागर गलती लोगों की है कि सामने ग्रंथ रखने के बाद भी भैया कोई को समझ में आया, कोई नियम नहीं है ऐसा। मैं चुनौती देता हूं कि सभी के लिए आप तो परीक्षा मुक्त पकड़ा दो, लेकिन परीक्षा मुक्त सूत्र के सारे सूत्र समझ में सभी को आते हो, कोई नियम नहीं है। चक्रेश परीक्षा मुक्त सूत्र के अध्ययन के बाद प्रमेय रत्नमाला समझना चाहिए, और प्रमेय रत्नमाला के बाद प्रमेय कलिका समझना चाहिए, प्रमेय कंडिका समझना चाहिए, इसके उपरांत प्रमेय कमल मातंड भी समझना चाहिए। ग्रंथों को सब पढ़ सकते हो, ग्रहण उतनी होगा जितना चौषम होगा। ग्रंथों को पढ़ना अलग विषय है, ग्रंथों को अवधारण करना ये प्रज्ञा का विषय है, चौषम का विषय, बुद्धि का विषय है। जितनी प्रांजल प्रज्ञा होगी, बुद्धि विकसित होगी, वही तो ग्रहण पाएगा। जिसकी मेधा शक्ति कमजोर है, धारणा शक्ति कमजोर है, और मेरे मित्र संयमित जीवन नहीं है, ऐसे लोग लंबे समय तक ज्ञान को पचा के नहीं रख सकते। ज्ञान का प्रयोग शीत गृह में सुरक्षित होता है। शीत गृह में गौरव, शीत गृह में ही फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आजकल आप लोग भी अपने घरों में
फलों को सुरक्षित रखने के लिए एक डिब्बा रखे हुए हो, मालूम क्या? एक डिब्बा रखे हुए हो क्या? फ्रिज के अंदर हर वस्तु सुरक्षित रख देते हो, बोले खराब नहीं होगी। जैसे गौरव फ्रिज के अंदर फलों को सुरक्षित रखते ना, ऐसे अपने भावों के भीतर एक फ्रिज निर्मित करो जिसमें विशुद्धि सुरक्षित रखो, उसके नाश न होने पाए। आराधना भी की, साधना भी की। मालूम, एक जमीन में बीज बोया, अंकुरण हुआ, तब से किसान सेवा में लग गया, लता हुई, फल लगे, और फल लगने के उपरांत यानी फल सड़ गए, उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ चली गई। तो एक किसान भी अपने फलों को शीत स्थान में रखता है, कोल्ड स्टोर में रख देता है, मित्र, जिससे सड़े ना। ऐसे आपने भगवान की भक्ति की, आराधना की। ओहो, मैंने सुना आपके बेंगलोर में 108 दिन का विधान चल रहा है। मित्र, 108 दिन के विधान में जितने जीव विधान कर रहे हैं उन सबसे कहना, जैसे फलों के लिए फ्रिज रखे हो, ऐसे विधान के परिणामों के लिए एक फ्रिज बना के रखना चलना, क्योंकि जिससे ये भक्ति की जो विशुद्धि है उसका नाश न हो पाए। और एक दिन भी तुमने फल निकाल करके दिन के 12 बजे छत पर रख दिया, भले तुम साल भर कोलेस्टर में रखे रहे, फ्रिज में रखे रहे, पर 12 बजे तुमने एक दिन छत पर रख दिया, क्षण मात्र में उस फल तुम्हारा विकृत हो जाएगा। ऐसे तुमने 1 महीने तक 108 दिन तक शांति विधान किया, भगवान की भक्ति आराधना किए, और एक मुहूर्त प्रमाण काल में तुमने मंदिर में ही कसाई की धूप खेदी, मेरे मित्र, तुम्हारी पूरी भक्ति का फल समाप्त हो गया। किसानों को भी मालूम रहता है, आजकल फसल बोने के पहले मालूम कर लिया जाता है कि शीत ग्रह कितने सुरक्षित हैं, जिनमें मेरा माल भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है, सड़ न जाए, इसलिए उतनी ही फसल उगाते हैं, दूसरी फसल लगा देते हैं। नहीं तो मालूम चला कि वस्तु बहुत, उत्पादन बहुत हो चुका है और बाजार में खपत है नहीं है, और जो भंडारागार है रखने के उनमें स्थान नहीं है, तो मेरे मित्र तुम्हारी वस्तु का क्या होगा? ऐसे ही उतनी तपस्या करो जितनी तुम्हारे पास शीत ग्रह है। अब समझ में आएगा, बैठ जाओ ज्ञानी। उतनी भक्ति करो जितना तुम्हारे पास शीत ग्रह है। वकील साहब, उतना ही उगाओ ज्वार महाराष्ट्र में जितना कि फिर तुमको मध्य प्रदेश में जबरदस्ती ना भेजना पड़े। मित्र, उतनी उगाओ महाराष्ट्र में बाजरा, जिससे कि दूसरे देशों में जबरदस्ती ना भेजना पड़े। हे मित्र, पर इतना कम भी मत उगाओ कि दूसरे देशों से मंगाना पड़े। ये रेस समझना चाहिए है। ऐसे ही ज्ञानियों, उतनी तपस्या करो, उतनी तपस्या करो जितनी तपस्या में समता बनी रहे। इतनी तपस्या मत कर बैठो कि तपस्या करते करते 24 घंटे कसा में उबलते रहो। शम्मेश्वर की चोटियों पर तुम चढ़ गए, गिरनार की चोटियों पर चढ़ गए, लेकिन पर्वत पर चढ़ने की पूरा अपने शरीर का श्वास देख लो। संक्लेशता पर्वत पर ना बने, विशुद्धि बनती रहे, उतनी सीढ़ियां चढ़ो, आराम से चढ़ो। लेकिन शीत ग्रह है नहीं है, गोदाम है नहीं है, और माल बढ़ चुका है, या तो सड़ेगा या पशु पक्षी चुनेंगे। ऐसे ही देवेंद्र भैया, शक्ति है नहीं शरीर में, और भावों में विशुद्धि का शीत ग्रह है नहीं है, और एक एक बड़े बड़े घोर घोर तपस्या करने बैठ गए हो। मालूम चला कि मेरे मित्र शीत ग्रह के अभाव में पूरी साधना में आग लग गई। विराजो भैया। इसलिए भैया मूलचंद जी, जीवन में इतनी ही साधना करना, इतनी आराधना करना जिससे भावों की विशुद्धि में कमी ना आ पाए। अब विश्वास मानो, जीव जितने परिणामों को निर्मल रखेगा, मानसिक, शारीरिक, वासनिक,
वर्धमान सारे रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। जन कुटुंब के लोगों का भी धर्म है अपने वंश के लोगों की मस्तिष्क को ठंडा रखें। जितनी जगत में बीमारियां फैल रही है उसमें सर्वाधिक बीमारियां वर्तमान में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। बोले क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम गाड़ी को रोक करके रखते हैं, समय देते हैं, घर में बंधे पशुओं को समय देते हैं, पर अपनी पवित्र मस्तिष्क को थकाते थकाते इतना थका देते हैं कि उसको मेरे मित्र पागल होकर विश्राम करना पड़ जाए। जब स्वस्थ होता है तब तुम समय नहीं देते हो। आखिर में ये मस्तिष्क डिब्बी खराब नहीं हो जाएगी क्या? समय दो। यदि पीयूष समाधि हो रही हो तो लोगों को संभाल के रखना मित्र। सुनाओ सुनाओ, चपक को रमुकार सुनाओ, पर इतना ज्यादा भी मत सुनाओ उससे सुनने की श्रद्धा समाप्त हो जाए। उतना सुनाओ सुनाने की ललक रहे, सुनने की भी ललक रहे, सुनाने की भी ललक रहे। और सीमा से ज्यादा सुनाना प्रारंभ कर दिया और कहीं चपक ने कहा देवेंद्र भैया बस सब थक गया, शांत हो जाओ। और जब उन्होंने हाथ उठाया शांत रहो, और उसी समय प्राण निकल गए। मालूम देवेंद्र अब तो आप सरदार बन गए। बोले भाई एक ने कहा समाधि हो गई तो दूसरा कहता काय की समाधि, हम तो नमोकार सुना रहे थे ना, उनने मना कर दिया था नहीं सुनाओ। हर व्यक्ति कहता सुनो नमोकार सुनो, नमोकार सुनो। अरे मित्र नमोकार इतना सुनाओ कि नमोकार सुनने की आस्था बनी रहे, इतना मत सुना दो कि नमोकार सुनने के भाव समाप्त हो जाए। लड्डू खिलाओ देवेंद्र को, शैलेश भैया आज रसगुल्ले खिलाना, इतने रसगुल्ले खिलाना, इतने रसगुल्ले खिलाना कि भाई बिल्कुल पानी मांगने लगे। भैया पर रहने दे, बोले और खाओ, बोले और खाओ और खाओ। मित्र इतने रसगुल्ले खिलाओ जिससे कि उसके खाने की इच्छा बनी रहे। इतनी मत खिला दो कि बेचारा जीवन भर के लिए अब रसगुल्ला खाना बंद कर दे। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। यदि धर्म स्थान में जाने का मन नहीं करता है मित्र, तब भी आप शांति से चले जाना। इसलिए चले जाना, हो सकता है बैठे बैठे कहीं एक क्षण को मन लग जाए, इसलिए धर्म स्थान में जाना चाहिए, नमोकार भी सुनना चाहिए। परंतु मैं पुनः कहता हूं कि सीमा में ही सुनाना। क्यों सीमा में सुनाना? जिससे कि व्यक्ति थकने ना पाए। धर्म स्थान में जबरदस्ती इसलिए जाना, कम से कम 1 घंटे बैठा, 2 घंटे बैठा, 50 घंटे बैठा, एक समय प्रमाण काल भी चित्त स्थिर हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुनिराज प्रत्येक चतुर्दशी को बृहद प्रतिकोण करते हैं, ठीक है, चातुर्मास का प्रतिकोण करते हैं। जब प्रत्येक चतुर्दशी करते ही हैं तो फिर चातुर्मास की क्या जरूरत? फिर 4 महीने में कोई छूट गया हो दोष, वो भी पूरा हो जाए। फिर वार्षिक करते हैं। अभी आषाढ़ की शुक्ला की चतुर्दशी में वार्षिक प्रतिकोण हो चुका है सब मुनियों का। देश में जितने देश में मुनिराज हैं सभी ने वार्षिक प्रतिकोण कर लिया है, संवत्सरिक कहलाता है। इसके उपरांत युग प्रतिकोण होता है। 5 वर्ष में मुनियों का सम्मेलन हो और 5 वर्ष में सम्मेलन करके एक साथ सभी गणों के मुनि बैठ करके आचार्यों के पास अपने दोषों का प्रक्षालन करें, इसका नाम युग प्रतिकोण है। इसके बाद भी प्रतिदिन हो रहा है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, मध्याह्न में भी प्रतिकोण होता है। मित्र 7 प्रतिकोण होते हैं। लेकिन तब भी जब देवेंद्र भैया मरने का समय आएगा, समाधि का समय नजदीक आएगा, तब मुनिराज फिर प्रतिकोण करते हैं। बोले क्यों? अब क्या बचा? उत्तमा प्रतिकोण कहलाता है। उत्तमा प्रतिकोण
मतलब अब जीवन का अंतिम प्रतिकोण है कि जो भूलें कहीं छुपी भी रह गई हों उन सबको निकाल करके अपने गुरु के पास रखना और प्रायश्चित करके पूर्ण विशुद्ध हो जाना। किंचित मात भी मेरे जाने के पहले मेरे चित्त में मल ना जाए, विशुद्ध होके जाए, इसका नाम उत्तमाद प्रतिकोण है। जब वो प्रतिकोण पढ़ते ना देवेंद्र, तो एक जगह ऐसा प्रकरण आता है कि एक ही विषय को 6 बार पढ़ना पड़ता है। तो हो सकता किसी का मन करता है, कई संघों ने बंद भी कर दिया, बोले एक बार तो पढ़ लिया, बार बार वही तो क्या समय लगा है। मित्र उद्देश्य समझो, उद्देश्य समझो। उसका उद्देश्य क्या है? शैलेश शम्मेशगर के पास एक घोड़ा था। देवेंद्र राजवैद्य पशु चिकित्सक, एक दिन शैलेश के घोड़े के नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई। अपने घोड़े को लेकर के वैद्य देवेंद्र के यहाँ पहुँचते हैं। क्या कर सकते हैं, जब अशुभ दिन आते तब सारे काम भी उल्टे उल्टे ही होना प्रारंभ होते हैं, निमित्त भी ऐसे मिलते हैं। जब शैलेश के घोड़े के नेत्रों की ज्योति जई गई तो शैलेश वैद्य देवेंद्र के यहाँ पहुँचते हैं। जब जाकर के घंटी बजाई कि वैद्य जी हैं क्या, तो अंदर से एक आदमी आता, कहता है वैद्य जी बाहर गए। बोले वैद्य जी बाहर गए? बोले हाँ, कोई नहीं है अंदर, वैद्य पुत्र है। शैलेश हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते, बोले आपका बहुत हम बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे, आपकी कृतज्ञता को स्वीकार करेंगे, वैद्य पुत्र से मिला दीजिए। वैद्य पुत्र से मिलाया तो वैद्य पुत्र कहता भाई मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, अभी मैं कोई उपचार नहीं करना जानता हूँ। शैलेश कहते हैं बालक, मेरी यही रोटी है, यही रोजी है, आप तो ये बताइए वैद्य जी जब आएंगे जिस अलमारी में, काष्ठांबरी में नेत्रों के अंजन जितने प्रकार के रखे हों, आप मेरे घोड़े के आंच सकते हो क्या? तो वैद्यपुत्र कहता है कि भाई कुछ और उल्टा सीधा हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़े जानता हूँ। तब शैलेश कहता है वैद्यपुत्र घोड़ा मेरा है, अब फूटेगी भी क्या फूटेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप पर कोई लांछन नहीं आएगा, कोई भी बात होगी मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जितने प्रकार की सलाका यहाँ पर रखी हुई है और जितने प्रकार की अंजन यहाँ पर रखे हुए हैं, आप एक एक सलाका को प्रत्येक अंजन की शीशी में लगाइए और मेरे घोड़े के लगाते चले जाइए। आप